जय हिंद। पिछली वीडियो में वर्ड ऑफिस में हमने रेफरेंस टैब, सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी का जो ग्रुप है उसको हमने कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे उसके अगला जो ग्रुप है कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन मतलब यहाँ पर जो ग्रुप दिया गया है कैप्शंस, जो कि इसका प्रयोग जैसे कोई भी अगर हम टॉपिक में यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ और इसमें कि चूँकि यहाँ पर लिखा है, देखिए कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटी, ये हमारा जो होता है, ये जैसे कोई भी चीज़ हम टॉपिक लिख रहे हैं तो उसको उसमें कितनी इमेज इंसर्ट करने हैं, क्या इंपॉर्टेंट्स नोट्स हैं, क्या क्या टॉपिक है, उनको इंडेक्स बना के तैयार करना है। ठीक है, इन सब का मतलब यही है। अब देखेंगे तो पहला जो दिया गया है कैप्शन, इसमें जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ लिया है और मैं जो पहला पेज है ये खाली कर रहा हूँ टेबल बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये हर एक पैराग्राफ को मैं अलग अलग पेज पर ले रहा हूँ और ये आ कैसे रहा है कि मैं पहले पैराग्राफ पर क्लिक कर रहा हूँ और कंट्रोल और इंटर बटन प्रेस करने से ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। अब करना क्या है, टोटल मेरे पास देखेंगे तो 4 पेज हैं और 4 पेज हैं। तो पहला पेज जो इंडेक्स के लिए है, बाकी पेज पे मेरे पास पैराग्राफ है। ठीक है, पहले पैराग्राफ के बारे में मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है और इसके बारे में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि मैं यहाँ से इंसर्ट कर, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक, उसके बाद दूसरे पेज पर कुछ टॉपिक लिखा हुआ है और इसके बारे में यहाँ पर इंसर्ट में और शेप में आने के बाद यहाँ से मैं कोई चीज़ एक सर्कल ले रहा हूँ। ठीक, और लास्ट वाले में मैं यहाँ पर फिर से एक स्माइल। ठीक है, ये मैं यहाँ से ले लिया। अब देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी नोट्स बुक होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे उसमें फिगर के नीचे लिखा होता है, जैसे फिगर 1 है तो नाम क्या है, फिगर 2, फिगर 3 ऐसे करके। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पर भी है। हमने फिगर को सिलेक्ट करना है, रेफरेंस में जाना है और यहाँ पर लिखा क्या, इंसर्ट कैप्शंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप माउस ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंसर्ट कैप्शन में कुछ उसका इमेज भी दिख रहा होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है फिगर 1 यानी कि पहला फिगर ये है। ठीक, और यहाँ पे आपको बिलो द सिलेक्ट आइटम यानी कि इसके नीचे लाना है। ठीक है, और अगर आपको ये नंबरिंग चाहिए तो 1 2 करके आएगा, नहीं तो यहाँ से आप नंबरिंग पर चेंज करके आप यहाँ पर फॉर्मेट में ABCD कैपिटल में, रोमन में, या आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा बाय डिफॉल्ट नंबरिंग में मैं यही रख दे रहा हूँ और ओके। देखेंगे यहाँ पर फिगर 1, अब यहाँ पर स्पेस देके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, ये मेरा पहला फिगर हो गया। दूसरे वाले पे ये मेरा सर्कल है तो या ओवल बोलेंगे इसको, तो यहाँ पर मैं फिर से इसको कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखूँगा मैं ओ। ठीक है, या सर्कल लिख लीजिए इसको, सर्कल। और दूसरा पैराग्राफ हो गया। तीसरा मेरा जो स्माइल का है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए फिगर 3 आ रहा है और मैं यहाँ पे स्माइल। ठीक है, ये 3 पैरा हमने फिगर लिया हुआ है। अब मान लीजिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें कई सारे हमने कुछ टॉपिक लिखे हुए उसके बारे में फिगर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, अगर उसका हमें एक जगह इंडेक्स बनाना हो कि वो फिगर 1 किस पेज पर है, फिगर 2 किस पेज पर है, तो हम इंसर्ट कैप्शन का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यानी कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, टेबल ऑफ फिगर में जितने भी ये सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स को नहीं चेंज करना है, आपको बस ओके कर देना है। जैसे भी करेंगे देखेंगे जो फिगर 1 क्या है, रेक्टेंगल है और ये पेज नंबर 2 पर है, फिगर 2 सर्कल है 3 पे और फिगर जो 3 है स्माइली ये पेज नंबर 4 पर है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो जैसे अगर जो लिखा हुआ इस पर जाए तो आपको यहाँ पर एक लिंक अटैच हो गया है, जैसे लिखा है कंट्रोल द फॉलो लिंक, यानी कि अगर आपको बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है और आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आके, जैसे मान लीजिए मुझे फिगर 3 पर जाना है यानी स्माइल वाले पे, तो मैं कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा और इस पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए डायरेक्ट मैं कहाँ चला गया, फिगर 3 पर आ गया। ठीक, अब पहले पेज पर जाने के लिए मैं कंट्रोल+G यानी कि गो टू का प्रयोग कर लूँगा और यहाँ से पेज नंबर 1 और इंटर बटन। तो अब देखिए मैं पहले पेज पर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर और इंसर्ट कैप्शन से हम क्या किए, फिगर को नाम दिए। अगला दिया अपडेट टेबल। अपडेट टेबल ये हाईलाइट तब होगा जब आप इसमें कोई भी चीज़ नया ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है कि रेक्टेंगल 1 यानी कि पहले पेज पर है, दूसरे पेज पर ये है, तीसरे पेज पर ये है, तो यहाँ पर काउंटिंग जो फिगर 1 2 3 करके हुआ, अगर मैं कोई फिगर यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ रेक्टेंगल की जगह तो वो हो जाएगा पहला फिगर, उसके बाद रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, दूसरा फिगर हो जाएगा। ठीक, तो ये चेंजिंग हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ये वाला पैराग्राफ है इसको मैं भेज दिया कहाँ पे, जो फिगर 3 है 2 सर्कल में, मैं यहाँ पर इस पेज पर एक नया फिगर इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट और सेव, और मैं यहाँ से एक मान लीजिए एरो, और यहाँ से रेफरेंस में आने के बाद मैं इसको इंसर्ट कैप्शन और देखिए फिगर 2 ये आ गया। ठीक है, जबकि
हमने 1 2 3 पहले ले चुके थे, लेकिन मैंने यहाँ पर दूसरे पेज पर इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, फिगर 2 ये हो गया। ओके, और यहाँ से मैं एरो नाम दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो फिगर 1 हमारा रेक्टेंगल, एरो जो है सेकेंड फिगर है, अब सर्कल क्या हो गया थर्ड, और आपका स्माइल फोर्थ। ठीक है, अभी देखेंगे तो हमारे पास जो पहले पेज पे हमने जो इंसर्ट तो ये इंडेक्स किया था, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 फिगर आ रहा है, लेकिन हमने डॉक्यूमेंट हमारा 4 है। अब यहाँ पर अपडेट टेबल हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे इस एरिया में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक देखेंगे आपका अपडेट टेबल यहाँ पर हाईलाइट हो गया। अब जैसे ही आप अपडेट टेबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पर आपसे बोल रहा है कि अपडेट टेबल पेज नंबर ओनली, यानी कि आपको सिर्फ अगर पेज नंबर अपडेट करना है तो सिर्फ पेज नंबर अपडेट होगा। अगर अपडेट इंटायर टेबल यानी कि पूरा का पूरा टेबल, यानी कि यहाँ पे इसमें फोर्थ फिगर भी आ जाए प्लस उसका पेज नंबर भी आपको ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, तो आपको इस पर चेक करके ओके कर देना है। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखिए अगर मैं पेज नंबर पर कर रहा हूँ, देखिए 2 3 4, और जैसे मैं ओके किया तो अब देखिए 2 4 5, यानी कि इसमें 3 मिसिंग है ना। तो तीसरे वाले पर देखेंगे जो रेक्टेंगल है वो दूसरे पेज पर है, तो पहला पेज पर हमारा इंडेक्स हो गया, दूसरे पेज पे देखेंगे रेक्टेंगल है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सर्कल, जो किसने पेज पे, चौथे पेज पे है। तो मैं आ जा रहा हूँ सर्कल पर, क्लिक करिए और सर्कल देखिए पेज नंबर यहाँ पर साइड देखिए पेज नंबर 4 है और यहाँ पर सर्कल 3 है। तो ये बस मैंने पेज नंबर अपडेट किया है, लेकिन पूरा टेबल अपडेट करना, क्योंकि इसमें नया पिक्चर भी इंसर्ट हुआ है, तो मुझे यहाँ पर अपडेट टेबल पर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा और अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर ओके। अब देखेंगे यहाँ पे आपको सही दिख रहा है, 2 यानी कि रेक्टेंगल जो दूसरे पेज पर, एरो आपका तीसरे पेज पर, सर्कल आपका चौथे पेज पर और स्माइल जो आपका 5वें पेज पर है। अगर डायरेक्ट आपको 5वें पेज पर जाना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करिए और इस पर क्लिक कर दीजिए और देखेंगे तो आप 5वें पेज पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप, मैं जैसे सर ये कर्सर को पकड़ रहा हूँ, देखिए साइड में आपको पेज नंबर 5 लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपका अपडेट टेबल। अगला दिया गया क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे कोई टॉपिक है ना, मैं यहाँ पे हिंदी मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, मैंने हिंदी दिया है और इसको मैंने यहाँ पर हेडिंग के रूप में दे दिया, ये हेडिंग हमारा 1 है। ठीक, सेम उसी तरह ये कोई टॉपिक यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मैथ्स, और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर हेडिंग, सेम वही प्रोसेस मैं इस वाले पैराग्राफ पर भी कर ले रहा हूँ। और यहाँ मान लीजिए कंप्यूटर, ये आपका हेडिंग। ठीक, ये हमने यहाँ कर दिया। और इसमें कुछ और भी हमने अगर ऐड किया हुआ डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए अगर आगे आपको यहाँ पर बता दिया गया है बुकमार्क वगैरह, तो मैंने यहाँ पर बुकमार्क कहाँ मिलेगा आपको, इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पर देखिए बुकमार्क आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने ए के नाम से बुकमार्क ऐड कर दिया। ठीक, उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर किसी दूसरे पैराग्राफ में इसको सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी मैंने बी के नाम से यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ और बी के नाम से यहाँ पर ऐड कर दिया, यानी कि मैंने यहाँ पर 2 बुकमार्क ऐड कर दिए। अब जितना भी चीज़ें आपको देखिए यहाँ पर भी हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हैं, बुकमार्क हो गया, टेबल हो गया, फिगर हो गया, सारी चीज़ आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखेंगे तो लिंक में भी क्रॉस रेफरेंस दिया गया है और रेफरेंस में भी यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस दिया गया है, तो दोनों का मतलब वहाँ पर एक ही है। यहाँ पर जो आपको दिया गया था इसके माध्यम से मैंने टेबल बनाना बताया था, होम जो आपका इंसर्ट टैब का मेनू था इसमें मैंने टेबल बनाना बताया था। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें क्या इंसर्ट की हैं और वो किस पेज पर इंसर्ट की है, उसको देखने के लिए अब हम आ जाएंगे यहाँ पे पहले पेज पे और क्रॉस रेफरेंस पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा रेफरेंस था, हमारा यहाँ पर दिया टेबल, तो हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल एक भी नहीं है तो वो नहीं दिख रहा है। अब जैसे हम यहाँ बुकमार्क पर ऐड क्लिक करें तो देखिए हमारे डॉक्यूमेंट में 2 बुकमार्क है, एक ए के नाम से एक बी के नाम से। अगर वो देखना है कि वो बुकमार्क है क्या, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ नीचे, और उसको देखने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ए वाले पर बुकमार्क टेक्स्ट और यहाँ से इंसर्ट और क्लोज। तो बुकमार्क वो ये था, ऑन द इंसर्ट टैब को मैंने सेलेक्ट करके ऐड किया था। इस पर भी आपका लिंक है, कंट्रोल बटन क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचा देगा। ठीक, सेम उसी तरह और देखना है कि दूसरा वाला हमारा जो बुकमार्क वो क्या था, तो क्रॉस रेफरेंस बी वाले पर क्लिक करेंगे और बुकमार्क टेक्स्ट पर आने देंगे यहाँ से और इंसर्ट, और ये हमारा क्या था कि सेलेक्ट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, है ना, ये था। अब इसको देखना है ये कहाँ सिलेक्शन में लिया था, तो कंट्रोल बटन और इस पर क्लिक करेंगे, ये हमने सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक कर लिया था। क्लियर है, ये था बुकमार्क। अगर हमें देखना है कि ये बुकमार्क किस किस पेज पर इंसर्ट है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस में आएंगे, बुकमार्क देखेंगे पहला वाला और यहाँ से इंसर्ट रेफरेंस टू क्या करेंगे पेज नंबर और यहाँ से इंसर्ट और क्लोज, वो दूसरे पेज पे, यानी ऑन द इंसर्ट टैब जो पहला था वो दूसरे पेज पे हमारा इंसर्ट है। और जो लिखा है सेलेक्ट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, ये किस पेज नंबर पे है, तो क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से सेकंड को सेलेक्ट करेंगे, पेज नंबर रहने देंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, और ये हमारा जो बुकमार्क ऐड हुआ वो चौथे नंबर पर ऐड हुआ है। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में बुकमार्क में अगर आपने फुट नोट, इंड नोट, चूँकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं पेज लेआउट में, यहाँ पर देखेंगे रेफरेंस में यहाँ पर आपको बता दिया गया फुट नोट क्या है, इंड नोट क्या है ना। अगर ये सारी चीज़ें आपने अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया है तो क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से आप देख सकते हैं कि फुट नोट कहाँ कहाँ पर है, किस एरिया में क्या इंड नोट इंसर्ट किया गया था, ये सारी चीज़ें आप क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से चेक आउट कर सकते हैं। बात करें इक्वेशन की, फिगर की, टेबल, हमारे डॉक्यूमेंट में फिगर भी है। अगर फिगर मैं चेक करूँ, देखिए फिगर क्या क्या है, एरो है, स्माइल है, सर्कल और रेक्टेंगल है। ठीक है, और कहाँ कहाँ किस पेज पर है, अगर उसको चेक करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इंटर, अगर फिगर को देखना है तो मान लीजिए सर्कल किस पेज पर है और यहाँ से पेज नंबर कर लेंगे और यहाँ से इंसर्ट क्लोज, तो चौथे नंबर पर आपका कौन सा फिगर था आपका, ये सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से ये जानकारी ले सकते हैं कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट में हमने सारी चीज़ें इंसर्ट की हैं वो क्या थे और वो किस पेज नंबर से इंसर्ट हुई। साथ में क्रॉस रेफरेंस में आपका लिंक भी अटैच हो जाता है। देखिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस फॉलो द लिंक। ठीक, सब। तो ये था हमारा क्या, कैप्शंस। ठीक, आगे बात करते हैं इंडेक्स की। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। इंडेक्स का जैसे यहाँ पर दिया गया, जैसे मैंने एक कोई रैंडम पैराग्राफ है, यहाँ पे मैंने रैंडम पैराग्राफ लिया और इसमें कोई अगर इम्पोर्टेंस हाईलाइट करने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट दिया है और वो करा कि इसमें ये चेंजिंग करो, ये चीज़ें यहाँ से हटा दो, उसको देखेंगे यानी कि क्या क्या मार्क किया गया है, उसको करने के लिए हम मार्क एंट्री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंस है ना, यानी कि इस वर्ड को आपको हाईलाइट करना है, तो मैंने क्या किया, मार्क पर क्लिक किया, मार्क एंट्री, और यहाँ से सॉरी एक मिनट, इसको दोबारा सेलेक्ट करिए, ऑन द इंसर्ट टैब, मार्क एंट्री। देखिए तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मेन एंट्री में वो नाम यहाँ पर दिख जाएगा, और बस क्या करना आपको, मार्क कर देना है और क्लोज। ठीक, उसके बाद और कोई इंपॉर्टेंस लग रहा है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैंने यू कैन इजीली चेंज इतना सेलेक्ट किया और मार्क एंट्री, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ से मार्क करना है और क्लोज करना है। ठीक, और लास्ट में टू चेंज ओवरऑल लुक, इतना मैंने सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री और यहाँ से मार्क क्लोज। इसमें से मैं लास्ट में यहाँ से यू करेंट टेम्पलेट्स, मार्क और क्लोज। तो ये मैंने क्या किया है कि इसमें जो जो मुझे इंपॉर्टेंस लगा है मैं उसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया। तो देखेंगे ऑन द इंसर्ट टैब को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ भी लिखा हुआ ऑन द इंसर्ट टैब, लेकिन ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, यानी कि ये मार्क किया गया। यू कैन को भी लिखा है, ये भी ब्रैकेट में है, यहाँ भी ब्रैकेट में, यहाँ पे, यानी कि ये मार्क किए गए। अगर इनको नॉर्मल करना है तो ये देखेंगे तो जो लास्ट में आपको ये एंडिंग दिख रहा है पैराग्राफ, इसको बोलते हैं हाइड एंड शो पैराग्राफ, है ना। तो ये बंद कैसे होगा, होम टैब में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपको इस पर ये ऑन हो गया, हाइड एंड शो, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको देखना है कि हमारा इसमें जो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमने मार्क किया था उसको देखना है, तो आप आ जाएंगे रेफरेंस में और यहाँ पर दिया है इंसर्ट इंडेक्स, क्लिक करिए और जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए यहाँ पर देखेंगे तो बुलेट्स में दिया गया है आपका फॉर्मेट टेम्पल क्लासिक, है ना। मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ से ओके, तो ऑन द इंसर्ट टैब यू कैन इजीली चेंज टू टेक्स्ट ओवरऑल, टू चेंज द ओवरऑल लुक यू करेंट टेम्पलेट्स, ये सारे हमने क्या किए थे, मार्क इंपॉर्टेंस नोट्स दिए थे। अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना है, जैसे इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है तो दोबारा इसमें आएंगे और यहाँ से फॉर्मेट में जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए, क्लासिक, मॉडर्न, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा और ओके करेंगे तो ये कुछ डू यू वांट टू रिप्लेस, यस, तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक, वही चीज़ आएंगी लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट यानी डिज़ाइन वगैरह चेंज हो जाएगा। इसका मॉडर्न हो गया, क्लासिक हो गया, फैंसी में देखना है तो फैंसी पर क्लिक करिए और उसकी वजह से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया फैंसी में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे इंडेक्स का, आपका इंडेक्स इंसर्ट इंडेक्स में, इंसर्ट इंडेक्स में होता क्या है कि यदि आप यहाँ पे सॉरी उसमें आपका दिया गया अपडेट टेबल, जैसे अगर कोई चीज़ आप दोबारा अपडेट करते हैं, उसमें दोबारा कोई चीज़ अपडेट करते हैं तो आप यहाँ से अपडेट टेबल को हाईलाइट करा सकते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे मानिए कि मैं यहाँ पे दिस गैलरी एंड लुक है ना, द थीम्स गैलरी एंड द क्विक स्टाइल गैलरी, इतना मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने क्या कर दिया, मार्क एंट्री पर चेक किया और यहाँ से मैंने मार्क कर दिया और क्लोज। तो ये मैंने नया किया है ना, पहले 1 2 3 मैंने इंसर्ट कर लिया, एक चौथा मैंने बाद में किया है। अब इसको नॉर्मल करना है तो मैं होम टैब में गया, इसको क्लोज कर दिया। इस एरिया में क्लिक करने के बाद रेफरेंस में जाएंगे, देखेंगे अपडेट टेबल आपका हाईलाइट हो, सॉरी अपडेट इंडेक्स आपका हाईलाइट हो गया। जैसे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपका नया वाला ऐड हो गया, द थीम्स गैलरी एंड द क्विक स्टाइल गैलरी, ये आपका ऐड हो गया।
तो ये था क्या आपका इंडेक्स। ठीक, अगला दिया गया टेबल ऑफ अथॉरिटी। इसका प्रयोग जैसे मान लीजिए कि कैटेगराइज, यानी कि इसमें कोई भी आइटम या कोई भी सामान या कोई भी चीज़ को कैटेगरी वाइज बांटने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंगो, बनाना, एप्पल, टी शर्ट, शर्ट, जींस, CPU, मॉनिटर और एक माउस, है ना। मैंने ये सारे एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर एक लिया, ठीक है। अब करना क्या है टेबल ऑफ अथॉरिटी में, जैसे हर एक को सेलेक्ट करना है। मैंगो को सेलेक्ट करना है। अब मैंगो देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगराइज वाइज बांटना पड़ेगा। मैंगो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये आपका जो फ्रूट में चले जाएंगे। टी शर्ट, शर्ट, जींस ये आपके क्लॉथ में चले जाएंगे। CPU, मॉनिटर और माउस ये आपका कंप्यूटर पार्ट्स के चला जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ की। तो मैं यहाँ पर मैंगो को सेलेक्ट किया, मार्क सिटीजन में जाएंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे दिया गया है कैटेगरी, है ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहले से ही कुछ केसेस, स्टेटस, अदर अथॉरिटीज़, रूल्स, है ना, रेगुलेशंस, ये बहुत सारे आपको यहाँ से पहले से बने हुए देखने को मिलेंगे। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 16 आप कैटेगरी बना सकते हैं। तो ये जो आपका 10, 11, 12 ये खाली है, इसको रिप्लेस करके आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10th पर क्लिक कर रहा हूँ और इसको देखिए नया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से 10th पर क्लिक करूँगा और रिप्लेस विथ किसके नाम से, तो मुझे कैटेगरी पता है कि मैंगो किस में जाएगा, फ्रूट में जाएगा। तो FRUIT फ्रूट, और यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो देखेंगे जो 10 था वो किस में चेंज हो गया, फ्रूट में, और यहाँ से ओके कर देना आपको, ठीक है। उसके बाद दोबारा कैटेगरी में आपको क्लिक करना है और उसके बाद 11 पर क्लिक करना है, रिप्लेस विथ किसके साथ, क्लोथ, CLOTHES, ठीक है, क्लोज, रिप्लेस विथ, और यहाँ से ओके, ठीक है। ओके करने के बाद आगे देखेंगे तो अगला हमारा क्या दिया गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कैटेगरी है, अगला जो कैटेगरी है फ्रूट हो गया, क्लॉथ हो गया। एक और बनाना है आपको, जैसे कंप्यूटर पार्ट्स, तो 12 पर क्लिक करिए और यहाँ से मैं COM कंप्यूटर्स पार्ट्स, ठीक है, और यहाँ से रिप्लेस और ये ओके। तो मैंने ये कैटेगरी आपको पहले बना लेना है। कैटेगरी बनाने के बाद आपको दोबारा मैंगो को सिलेक्ट करना है, मार्क सिटीजन में आना है। अब यहाँ से कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है कि जो मैंगो है क्या वो फ्रूट है, तो यहाँ पर फ्रूट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मार्क कर देना है और यहाँ से क्लोज। अब इसको बारी बारी आपको करना पड़ेगा। तो बनाना को क्लिक किया हमने, अब बनाना क्या है, ये भी फ्रूट्स है, मार्क करिए, क्लोज करिए। एप्पल को सिलेक्ट करिए, क्लिक, ये भी आपका फ्रूट है, मार्क, और ये आपका क्लोज, ठीक है। बाद अब उसके बाद आता है टी शर्ट। टी शर्ट आपका क्लोथ का पार्ट है, तो क्लिक करेंगे और यहाँ से कैटेगरी को हम चेंज कर लेंगे किस पर, क्लोथ में। तो मैं यहाँ से क्लोथ को लेता हूँ और यहाँ से मार्क्स, क्लोज। उसी तरह शर्ट, अब CPU है तो CPU आपका कंप्यूटर का पार्ट्स है। अब यहाँ से मुझे कैटेगरी को चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कंप्यूटर पार्ट्स, मार्क, और यहाँ से क्लोज। सेम वही प्रोसेस मॉनिटर के बेस पे करूँगा। मॉनिटर आपका कंप्यूटर पार्ट्स, मार्क्स और क्लोज। माउस आपका हो गया लास्ट ये, और यहाँ से मार्क्स और क्लोज, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, सेलेक्ट करके उनकी कैटेगरी में बांट दिया गया, ठीक है। अब देखेंगे तो ये आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। इसको सिंपल करने के लिए दोबारा आपको होम टैब में जाना है और यहाँ से जो ये ऑन हो गया है इसको बंद कर देना है। अब देखेंगे ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मल होने के बाद अब मैं यहाँ से इसको दूसरे पेज पर शिफ्ट करता हूँ, तो कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरा क्या हो गया, दूसरे पेज पर शिफ्ट हो गया। अब रेफरेंस टैब में आने के बाद यहाँ पर दिया गया क्या, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी। जैसे क्लिक करूँगा आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो अब देखिए ये कैटेगराइज हो गया कि फ्रूट में क्या क्या था, एप्पल था, बनाना था, मैंगो था। क्लॉथ में जीन्स, शर्ट, टी शर्ट। और कंप्यूटर पार्ट्स में क्या हो गया, CPU, मॉनिटर और माउस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप पहले मैंगो लिए हैं, बनाना लिए हैं, एप्पल लिए, यानी कि ये अगर देखा जाए अगर A to Z के सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन अगर टेबल ऑफ अथॉरिटी के माध्यम से कोई भी चीज़ करते हैं तो वो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट करके ऑटोमेटिक देता है। यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कहने का मतलब है कि A to Z के क्रम में। जैसे अगर A में पहले आता है, B बाद में आएगा, फिर M आएगा। उसी तरह क्लॉथ में देखेंगे JSTC, यानी कि कंप्यूटर्स में ये कैटेगरी चूँकि अलग है तो इसमें C पहले आएगा, M बाद में आएगा, फिर M बाद में आएगा। क्लियर है। तो इस तरह आप अपना टेबल ऑफ अथॉरिटी के माध्यम से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपडेट टेबल। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, कंप्यूटर्स में कोई एक, मान लीजिए कि मैं कीबोर्ड ऐड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नीचे कीबोर्ड,
कीबोर्ड लिखने के बाद दोबारा मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ कीबोर्ड को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे मार्क्स सेक्शन और कीबोर्ड किसका पार्ट है, कंप्यूटर का, मार्क्स करिए और क्लोज करिए। ठीक, उसी तरह मान लीजिए अगर कुछ और ऐड करना है, जैसे मान लीजिए इसमें फ्रूट्स में अगर कुछ ऐड कर लें, जैसे मान लीजिए क्या क्या हो गया है, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल और ग्रेप्स। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया मार्क्स और यहाँ से कंप्यूटर्स के बजाय कैटेगरी में क्या करूँगा, फ्रूट्स और यहाँ से मार्क्स और ये क्लोज। अब इसको मैं यहाँ से नॉर्मल कर दूँगा, तो होम टैब में जाऊँगा और यहाँ से ये हो जाएगा नॉर्मल। अब जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा तो देखेंगे और रेफरेंस टैब में आएंगे तो यहाँ पर अपडेट टेबल आपका हाईलाइट हो गया। क्लिक करिए, देखिए इसमें क्या हो गया, आपका कीबोर्ड ऐड हो गया। ठीक, और इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे ग्रेप्स आपका ऐड हो गया। क्लियर है, तो इस तरह आप अपना टेबल ऑफ अथॉरिटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटी के बारे में कवर कर लिया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेलिंग टैब के बारे में, जिसमें आपका क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।